अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आज हम तीन अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे और वो तमाम तर स्टूडेंट्स जिनका इन तीन इश्यूज़ के साथ ताल्लुक़ है वो तो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम तर स्टूडेंट्स जिनका ये ख्याल है कि दिस इज़ इर्रेलेवेंट टू देम, उनको अपनी स्टडीज़ पे ही फोकस करना चाहिए। पहली बात, हम जी आज तीन सेगमेंट्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो में सबसे पहले बात होगी एमडी कैट के हवाले से। वह तमाम तो स्टूडेंट्स जिनको 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जिनका ख्वाब है कि जी वो डॉक्टर बने, जिनका ख्वाब है कि वो मरीज़ों की खिदमत करें, लेकिन पाकिस्तान में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी जानिब से, यानी कि पीएमसी की जानिब से कभी डेट्स दी जाती हैं, कभी डेट्स ख़त्म कर दी जाती हैं। कभी जी कहा जाता है कि 45 दिन के लिए टेस्ट होगा, कभी कहा जाता है 1 दिन में होगा, कभी कहा जाता है कि जी सूबाई लेवल पे होगा, कभी कहा जाता है कि जी नेशनल लेवल पे होगा। तो इस हवाले से हम बात करेंगे जी वीडियो में। दूसरा हम बात करेंगे एनएलई के हवाले से। एनएलई 2 तरह का है। एक एनएलई जिस पे बात होगी वो होगा लोकल ग्रेजुएट्स के हवाले से, क्या उनका एनएलई होगा, क्या एनएलई के बग़ैर उनको आरएमपी मिल जाएगी, क्या एनएलई स्टेप 1 होगा या स्टेप 2 भी होगा या स्टेप 1 भी नहीं होगा, कब से अप्लाई होगा, ये तमाम तर मामला। तीसरी जी हम बात करेंगे एनएलई के हवाले से जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि उनका मामला ये है कि स्टेप 2 स्टेप 1 वो इस चीज़ का मुतालबा नहीं कर रहे कि हमारा एनएलई ख़त्म किया जाए, लेकिन उनका ये मुतालबा है कि जी 70% की जो परसेंटेज है उसको कम करके 50% किया जाए, उनको 60% किया जाए, ताकि हम बआसानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली एनएलई को पास कर सकें और पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकें और पाकिस्तान में मरीज़ों की खिदमत कर सकें। तो जी ये 3 इश्यूज़ हैं एमडी कैट के हवाले से जो हम बात करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देखिए लास्ट मुझे याद है कुछ डेज़ पहले जब मैंने आपको कुछ सजेशंस के हवाले से बताया था, जो कि ज़ाहिर है मेरी सजेशंस नहीं थी। वो जब इजलास होता है पीएमसी का, काउंसिल का इजलास होता है, तो उसमें मुख्तलिफ़ लोग बैठे हुए होते हैं। बुनियादी तौर पे जो काउंसिल है उसमें 9 लोग होते हैं, 7 जो लोग हैं वो डिफरेंट डॉक्टर्स और दिगन प्रोफेशंस के लोग होते हैं, जबकि जो 8वां मेंबर होता है वो सेक्रेटरी जो हेल्थ हैं वो होते हैं, और सेक्रेटरी जो कैबिनेट डिवीज़न हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जी ये 9 लोगों का फ़ैसला होता है। और इसके अलावा जो एकेडमिक बोर्ड होता है उसके भी बाकायदा गुजारिशात सिफारिशात को मद्देनज़र रखा जाता है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि अगर कोई आपको गुजारिशात बताई जा रही हैं कि जो की गई हैं उस इजलास में, तो उनको सीरियसली लेने की ज़रूरत तो होती है, लेकिन उसकी बुनियाद पर यह सोचना कि ये होगा ये नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक सिफारिशात, तजावीज़, मशवरे और एडवाइसेस का ही स्टेटस रखती हैं। हम उनको नहीं कह सकते कि वो डिसीजन है। डिसीजन तब तक नहीं सामने आएगा जब तक फ़ाइनल फ़ैसला जो नहीं होगा। तो अब तक जी हो क्या रहा है, स्टूडेंट्स ये सवालात लिए बैठे हैं कि जी हमारा जो एमडी कैट है क्या वो सूबाई सतह पे होगा या वो नेशनल लेवल पे होगा, क्या वो 1 दिन में ही होगा या वो दोबारा से 45 दिन में लिया जाएगा, क्या वो बच्चों को जो गुज़श्ता साल उनकी जानिब से एमडी कैट क्लियर किया गया था, क्या अगर इस बार चूँकि पासिंग परसेंटेज कम कर दी गई है दैट इज़ 55% और 45%, तो क्या वो बच्चे भी इस साल उस एमडी कैट की बुनियाद पर दाखिला ले सकेंगे बाकायदा तौर पर तमाम तर मेडिकल कॉलेजेस में। तो ये सवालात हैं जी। मैंने बात की कोशिश की और रब्ता किया और कुछ चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व भी किया, जिसके बुनियाद पर मुझे लगा कि शायद हम एक वीडियो बना सकते हैं। और वीडियो के लिए बड़ा आपको ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए होता है, और वो एक गैदर करने में, इकट्ठा करने में, मुलाकातें करने में बड़ा टाइम लगता है जी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो आज बाकायदा वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल साहब जब आए, कुछ चीज़ें तो आपको बता दी गई बज़रिया प्रेस रिलीज़। कुछ चीज़ें देखें वहाँ पर वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है, बातचीत हुई इस हवाले से भी, और कादिर पटेल साहब ने जो सदर थे डॉक्टर नौशाद, इसके साथ साथ नायब सदर डॉक्टर खुर्शीद, इन दोनों के हमरा आज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा किया, देखा किस तरह से मामला चल रहे हैं, किस तरह से नहीं हो रहा। और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो स्टूडेंट्स हैं एमडी कैट का चूँकि मुतालबा और सवालात और हर चीज़ बड़ी तेज़ी से पहुँच रही है उन तक भी, तो एमडी कैट के हवाले से उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जल्द अज जल्द जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इनकी डेट्स का ऐलान करें, जो कि आपका पहला मुतालबा है। और ये भी बताया जाए, सूबों के साथ मुशावरत की जाए कि जी सूबे जो हैं
उनमें जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो हमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं अगर हम सूबाई लेवल पे करवाते हैं तो। और इसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं उनके साथ भी बात की जाए। क्यों? क्योंकि देखें होगा ये कि अगर सूबाई लेवल पे MD-CAT होता है तो उसको करवाने का जो अख्तियार है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का होगा, किसी एक यूनिवर्सिटी का ये अख्तियार नहीं होता। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को देखा जाता है कि किस यूनिवर्सिटी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो ये टेस्ट का इनेकाद करवा सके। ख़ुसूसन पंजाब के हवाले से देखिए UHS जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उसके पास अक्सर उनको कहा जाता रहा है कि वो टेस्ट का इनेकाद करें, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। I'm repeating it, हो सकता है कि देखें जो आपकी जानिब से इंतज़ार किया जा रहा है कि जी PMDC कब आएगा, PMDC कब आएगा। PMDC के हवाले से आप देखिए कि जो सेनेट इजलास है वो सेशन जारी है। सेशन जारी होने के बावजूद जिस तरह से कहा जा रहा था कि फौरी जैसे ही इजलास का आगाज़ होगा, सेशन का आगाज़ होगा, हम इसको जॉइंट सेशन में ले जाएंगे, हम इसको सेनेट में ले जाएंगे, पास करवाएंगे और बाकायदा ये होगा। प्रोसेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चूँकि जो सेनेट की कमेटी है वो इस बिल को पास कर चुकी है। अब दूसरा स्टेप ये है कि इसको सेनेट सेशन में लेके जाया जाए। अगर ये बिल वहाँ से पास होने में कामयाब नहीं होता फिर इसको जो है वो जॉइंट सेशन में ले जाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो सेशन है सेनेट का उसमें भी इसको नहीं लेके जाया गया, जिसकी जो वजह है मेरे जो लोग हैं पार्लियामेंट में भी उनकी जानिब से बताया गया है कि एक बड़ी सियासी जमात है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी जानिब से जी सपोर्ट नहीं किया जा रहा। और वो ये उनके कुछ मुतालबात हैं जो NLE के हवाले से हैं, मैं उन पर बाद में बात करूँगा। उनकी जानिब से सपोर्ट उस तरह से नहीं किया जा रहा। और अब सिचुएशन ये है कि पीपल्स पार्टी कोशिश यही करेगी कि जो NLE है, जो माजरत के साथ MD-CAT है, अब ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है कि जो MD-CAT है, जो मेरी बात हुई है और ये सजेशन है, ये एक तजवीज़ सामने आई है कि अगर PMDC नहीं आता इतनी जल्दी तो बच्चों को ज़ाहिर इतनी देर इंतज़ार तो नहीं करवाया जा सकता। तो जो MD-CAT है उसके लिए जो तमाम तर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं डिफरेंट सूबों की, उनको अप्रोच किया जाए, कहा जाए कि आप MD-CAT का इनेकाद करवाएं। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी जब MD-CAट हुआ था तो वो PMC ने नहीं करवाया था। उसके लिए जो टेस्टिंग एजेंसी थी उसको हायर किया गया था। तो ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का आज कहा गया है कि वो इस बाकायदा तौर पर इस प्रोसेस का हिस्सा बने, वाइस चांसलर्स के साथ मुलाकात करें, प्रेसिडेंट जो नौशाद हैं इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर खुर्शीद। तो ये कहा गया है और ये सजेशन है कि सलेबस वही हो जो नेशनल MD-CAT का सलेबस है PMC एक्ट के अकॉर्डिंगली, लेकिन जो टेस्ट करवाने का अख्तियार हो वो तमाम सूबों की जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास हो। क्योंकि जो सलेबस चेंज करने का मामला है वो PMC एक्ट में बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि जी सलेबस पूरे मुल्क में एक ही होगा। ये पहली बात है। अगर तो आप देख लीजिए कि PMC ही इस टेस्ट का इनेकाद करवाता है, PMDC जो कि अभी तक आने में रुकावटों को फेस कर रहा है, अगर PMC ही इस टेस्ट का इनेकाद करवाता है जो कि बड़ी हद तक इम्कानात हैं, तो जो सलेबस होगा वो नेशनल होगा। एक बड़े साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने ये भी कहा कि जी हमारी ये अख्तियार है कि वो जो एजेंसी है टेस्टिंग एजेंसी, उसके अख्तियारात हम जिसको मर्ज़ी दें। यानी कि अगर हम तमाम सूबों की एक एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को वो अख्तियारात देते हैं तो सलेबस तो एक ही होगा, लेकिन तमाम सूबों में वो डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनको करवाएंगी। और एक और चीज़ हम मेक श्योर करेंगे कि जो तारीख़ होगी पूरे पाकिस्तान में वो एक ही होगी, ताकि बच्चों को इस हवाले से जो बड़ा मुतालबा था कि 45 दिन तक ना लेके जाया जाए, एक ही दिन में करवाया जाए, वो भी पूरा हो सके। अब सिचुएशन ये है कि जैसे मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि ये चूँकि जो काउंसिल है इसमें जो डॉक्टर खुर्शीद हैं वो पहले भी रह चुके हैं PMDC में, बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो पहले PMDC में रह चुके हैं, तो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। लेकिन मामला ये है कि कुछ चीज़ें अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सकी। आप लोगों की जानिब से चाहे ट्विटर ट्रेंडिंग कर ली जाए, चाहे दिन में किसी सेनेटर को, किसी MNA को या वफाकी वज़ीर को या आपके नासिर भाई को आप 500 कॉल्स भी कर लें। अभी तक कोई भी अगर आपको डेट देता है तो वो आपको फेक डेट दे रहा है, आपको वो आपका टाइम लेना चाह रहा है जो कि मैं नहीं लेना चाहता। आपको अगर कोई बच्चा या स्टूडेंट या कोई भी साहब ये बता रहे कि जी प्रोविंशियल होगा या नेशनल होगा या ये होगा वो होगा,
ऐसा अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका। मेरा काम ये है आप तक वो तमाम तर सिचुएशन समझा देना, पहुंचा देना जो अभी तक जहनों में है, जो कि अभी तक डिस्कशन का हिस्सा है पीएमसी में। और वहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो डिस्कशंस हो रही हैं वो यही हैं कि अभी तक मुमकिनात ये हैं कि एक ही सिलेबस हो मुल्क भर में, लेकिन टेस्ट का इनकाद जो है वो तमाम तर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं हर सूबे की अलग अलग, वो करे। लेकिन अगेन इजलास जो है आज भी मुमकिन था, कल भी मुमकिन था, परसों भी मुमकिन था, और ये कहा जा रहा था कि इजलास होगा 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 और इसमें अहम फ़ैसले किए जाएंगे। लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर जो काउंसिल इजलास है वो नहीं हो पा रहा। तो हमारी इतलात ये हैं कि चंद दिन तक, यानी कि हम इसको 7-8 दिन कह सकते हैं, जो इजलास है वो तब होगा और उसमें जो है फ़ैसले किए जाएंगे। कुछ लीगल ओपिनियन मांगी गई है कानूनी माहिरीन से, और उन माहिरीन से जो कि ज़ाहिर है एमडीकैट और एनएलई, इसके साथ साथ पीएमडीसी, पीएमसी के अफेयर्स को देखते हैं, उनसे कुछ लीगल ओपिनियन मांगी गई है कि पीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या क्या अख्तियारात हैं, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं मौजूदा काउंसिल के पास, जिनको इस्तेमाल करते हुए वो जो है टेस्ट का इनकाद जल्द अज जल्द करवा सकते हैं। तो अभी तक ये चीज़ क्लियर है, पहली बात। दूसरी, जो जी लोकल एनएलई के हवाले से ग्रेजुएट्स हैं, उनके हवाले से ख़बर ये है कि यही सूरत हाल है कि कहा यह गया था कि जी हम जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एनएलई ख़त्म कर देंगे, लेकिन मामला वही है कि जो एक एक्ट है पीएमसी एक्ट में ये कैटेगोरिकली लिखा गया है कि जो भी डॉक्टर बनेगा उसका जो है एनएलई होगा, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होगा, वो चाहे लोकल है चाहे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है। लेकिन चूँकि उसमें एक फ़र्क है, जो लोकल होंगे उनका स्टेप 1 होगा, लेकिन जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनका स्टेप 1 स्टेप 2 होगा। तो इस हवाले से कोशिश ये की जा रही है कि कोई शिक ऐसी निकाली जा सके, कोई मामला ऐसा हो सके जो कि लोकल ग्रेजुएट्स के लिए एनएलई को ख़त्म किया जाए। लेकिन इसमें दरमियानी रास्ता भी निकालने की कोशिश की जा रही है। दरमियानी रास्ता ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि चलो अगर एक्ट में ये लिखा हुआ है कि हम एनएलई को ख़त्म नहीं कर सकते लोकल ग्रेजुएट्स के लिए भी, तो क्यों ना इस एनएलई को शिफ्ट कर दिया जाए लास्ट ईयर में, यानी कि जो एमबीबीएस करते हैं स्टूडेंट्स, उनके अगर आखिरी साल के इम्तहानात में इस टेस्ट को ऐड कर दिया जाए तो तब भी उनके लिए जो लीगली कहा जा रहा है कि जी एनएलई लाजमी है, अगर वो 5वें साल के किसी पेपर में उनको साथ एनएलई का सलेबस भी उसमें ऐड कर दिया जाता है, जो कि कहा गया था कि हम जो सलेबस है वो रिवाइज़ करेंगे, उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे, इस तरह का एक अलग से टेस्ट जो मेडिकल कॉलेज है वही ले लेगा, जिससे ये फॉर्मेलिटी जो लीगल एक एक्ट में लिखा हुआ है कि जी लाजमी तौर पर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होगा, उसके बगैर जो है लाइसेंस नहीं मिलेगा किसी भी डॉक्टर को, चाहे वो लोकल है या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, तो वो भी पूरी हो जाएगी और उनका एनएलई टेस्ट भी हो जाएगा। तो अभी कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से कानूनी रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि ये बड़ा आसान होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर की जानिब से ये कहना कि किसी बड़े साहब का ये कहना कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब कानूनी किताब खोली जाती है, जब एक्ट या ऑर्डिनेंस या दीगर कानूनी नुकात सामने आते हैं, तो पता चलता है कि हमारे इख्तियारात बड़े महदूद हैं, हमारे जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं और हम ये काम तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। हाँ, दावे तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन हम जो अमली तौर पे काम है वो वही कर सकते हैं जो कि कानून की किताब में लिखे हुए हैं। तो एनएलई जो है लोकल ग्रेजुएट्स के लिए हम देख रहे हैं आरएमपी का मुतालबा किया जा रहा है कि हमें आरएमपी दी जाए। लोकल ग्रेजुएट्स से कह रहे हैं कि हमारी हाउस जॉब कंप्लीट हो चुकी है और हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अपनी नौकरियों का आगाज़ करें, या आगे FCPS का आगाज़ करें, या अपने आगे MD का आगाज़ करें, लेकिन MPH का भी आगाज़ करें। लेकिन मामला ये है कि ये सिचुएशन बनी हुई है और ये कानूनी नुकात के लिए ही जो 10 रोज़ बाद कहा जा रहा है कि MDCAT और NLE के मामलात को देखा जाएगा, तो उसमें ये बात होगी। दूसरी बात, तीसरी बात जी जो इंतहाई अहम है, कल मुलाकात हुई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के जो पाकिस्तान में तंजीम है जस्टिस फॉर FMGs, उसके सरबराह हैं डॉक्टर ज़ीशान नूर मलिक, इसके साथ साथ दीगर डॉक्टर कदीर शाह, डॉक्टर मुनीब, इसके साथ साथ डॉक्टर मुबीन और दीगर जो डॉक्टर्स थे वो मौजूद थे। उनकी जानिब से मुलाकात की गई, बताया गया और बाकायदा बड़ी
गर्मजोशी के साथ उन्होंने जो डॉक्टर्स के इश्यूज़ थे 10-10 साल, 8-8 साल, 5-5 साल, 15-15 साल से जो डॉक्टर्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उनका गुनाह इतना है, कसूर इतना है कि वो पाकिस्तान से बाहर से डिग्री करके पाकिस्तान दोबारा वापस पाकिस्तानियों की खिदमत करने आ गए हैं। तो उनका जो मुकदमा है वो लड़ा जस्टिस फॉर एफएमजीज़ के वहाँ पर जो नुमाइंदगान मौजूद थे, जिस पर जो है यकीन दहानी करवाई गई। जो सरबराह थे डॉक्टर नौशाद सदर पीएमसी, उन्होंने दो बातें की। एक बात उन्होंने कही कि जी देखिए, हम जो परसेंटेज है उसको तो हम 55% भी कर सकते हैं, 50% भी कर सकते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि जो अब इजलास होगा उसमें हम जो स्टेप 2 की परसेंटेज है उसको हम 50-55% तक ले आएँ, ये हमारी कोशिश होगी। लेकिन जब मुतालिबा किया गया कि जी रेट्रोस्पेक्टिव जो है इसका इत्तलाक किया जाए, यानी कि वो तमाम तर बच्चे जो कि जिनके 70% का जो मेरिट था, पासिंग क्राइटेरिया था, उसमें उनके 65% नंबर आए या 60% नंबर आए या 55% नंबर आए, उनको फेल कर दिया गया। और उनका ये कहना है डॉक्टर्स का कि जी इट इज़ अ वेरी अनफेयर परसेंटेज दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। यानी कि अगर आप USMLE की बात करते हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, वहाँ पर भी परसेंटेज इतनी नहीं है। अगर आप लैब की बात करते हैं, जो कि UK के लिए लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, वहाँ पर भी परसेंटेज इतनी नहीं है। इसी तरह इंडिया, बांग्लादेश और जो दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर भी परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यकीन जी ये करवाया गया है कि 10 से 12 रोज़ में जो इजलास है वो होगा, जिसमें जो पासिंग परसेंटेज है उसको तो कम किया जाएगा, ये तो चीज़ क्लियर है। लेकिन ये देखा जाएगा कि क्या कानूनी तौर पर ये मुमकिन है कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव इसका इत्तला किया जाता है तो क्या इस बॉडी को नैब की जानिब से कोई नोटिस तो नहीं आ जाएगा कि आपने बच्चों के साथ ये इतना बड़ा जो है इनको फेवर दे दिया एंड इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। ये कानूनी तौर पे देखा जाएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है। अब वहाँ पर जो मेरी कानूनी जो माहरीन उनसे बात हुई इस मामले पर, उन्होंने कहा कि ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है। देखें, इससे पहले PMC की जानिब से NEB का जो मामला था, उसमें बाकायदा तौर पर बच्चों का जो मामला था उनकी पासिंग परसेंटेज कम करने का, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया गया। तो अगर अदालत में मामला जाता है, अगर कानून की नज़र में देखा जाता है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव होना, इसका प्रेसिडेंट ऑलरेडी मौजूद है PMC की हिस्ट्री में, PMC काउंसिल ऐसा कर चुकी है, तो इट्स नॉट समथिंग अगेंस्ट द लॉ। प्लस जो मैंडेटरी स्टेशंस का मामला था, उसमें भी PMC की जानिब से इसको रेट्रोस्पेक्टिवली डील किया गया था। तो ये मुमकिन है, अगर PMC की जानिब से परसेंटेज कम की जाती है तो उसका जो इतलाक़ है, अगर रेट्रोस्पेक्टिव होता है तो वो अगेंस्ट द लॉ नहीं होगा। लेकिन ये सवाबदीद है PMC काउंसिल की कि वो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इतलाक़ करना चाहे या ना करना चाहे। अगर वो नहीं भी करते तो उन पर कानूनी तौर पर कोई उनकी ज़रूरी नहीं है उनके लिए कि वो करें, लेकिन अगर वो कर देते हैं तो कोई कानूनी खिलाफ वर्जी भी नहीं होगी। लेकिन जो PMC की मौजूदा काउंसिल है, जिसमें डॉक्टर खुर्शीद, डॉक्टर नौशाद और दीगर जो काउंसिल मेंबरान शामिल हैं, मैं उनसे मुलाकात कर चुका हूँ, कई मुलाकातें हो चुकी हैं। मेरा ख़्याल है कि जैसे उन्होंने आते ही जो MD-CAT की परसेंटेज है वो कम की, उन्होंने MD-CAT को मुलतवी किया। मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि वो स्टूडेंट्स के ख़ासे स्टूडेंट्स की फ़लाह चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, और मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि वो स्टूडेंट्स की खातिर हर हद तक जाएंगे, हर हद तक जो भी कानूनी रिलीफ है वो स्टूडेंट्स को, इसके साथ साथ डॉक्टर्स को फराहम करने में कोशिश करेंगे। ये तमाम तरजी जो चीज़ें हैं, इनका मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मैं कल एक बड़े साहब के पास बैठा हुआ था, परसों की ग़ालिबन बात है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि नासिर साहब, मैं मेंटली मैं स्ट्रेस का शिकार हो गया हूँ कि किस तरह से मुझे स्टूडेंट्स की जानिब से कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस, मेरा नंबर लीक अगर हो गया है या मेरा ट्विटर अकाउंट उनको पता चल गया है तो उनकी जानिब से बार बार मुझे टैग किया जा रहा है, बार बार मुझे मैसेजेस किए जा रहे हैं, बार बार मुझे कॉल्स की जा रही हैं और व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए जा रहे हैं। और वो एक बड़े साहब हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। उनकी ज़िंदगी में MD-CAT के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। MD-CAT पे उनकी जानिब से आवाज़ उठाई गई है, दैट इज़ फेयर इनफ। लेकिन उनका ये ख़्याल है कि मैंने जब स्टूडेंट्स की हक़ में आवाज़ उठाई है तो उनकी जानिब से मुझे ये मैसेज करके पूछना कि बड़े साहब ये बताइए कि MD-CAT की नई तारीख़ों का ऐलान कब होगा, बड़े साहब ये बताइए कि क्या सिलेबस सूबाई होगा या कौमी सतह पे नेशनल लेवल का सिलेबस होगा, बड़े साहब ये बताइए कि क्या पिछले साल के MD-CAT का इस साल के दाखिलों पर भी इत्तलाक़ होगा या नहीं होगा। तो ये तमाम तर सवालात के जवाब उनके पास नहीं हैं।
और वो ज़िच हो जाते हैं। तो मेरी जी दरख्वास्त तमाम स्टूडेंट्स से यही है कि देखिए मेरे साथ भी ऐसा होता है, और कुछ जो अच्छे लोग होते हैं ना वो ज़िच हो जाते हैं। जो बुरे लोग होते हैं उनके लिए, उनको तो कोई इशू नहीं है, वो सिंपली आपका नंबर साइलेंट पे लगा देंगे या आपके इग्नोर आपको करेंगे, आपके मैसेजेस, ट्वीट्स और आपके कमेंट्स। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो चाहते हैं कि अगर उनको कोई आवाज़ दे रहा है तो वो उस आवाज़ को सुना जाए, उसको रिस्पॉन्ड किया जाए और किसी की आवाज़ बना जाए। लेकिन जब आप उनको तब आवाज़ देंगे जब वो उसका जवाब नहीं दे सकते, तो वो यकीनन विल बी फीलिंग एम्बारस्ड। तो उनका ये कहना है कि जी मुझे एम्बारसमेंट फ़ील होती है कि चूँकि अच्छा अब चूँकि मुझसे भी सवालात पूछे जाते हैं, बार बार ये कहा जाता है कि नासिर भाई ये बता दीजिए पीएमसी डेट कब आ रही है, नासिर भाई ये बता दीजिए। ये वही सवाल जो 3-4 सवाल आते हैं। एनएलई के स्टूडेंट्स भी ज़ाहिर है, डॉक्टर्स भी पूछते हैं। सिचुएशन ये है कि अभी तक चूँकि ये क्लैरिटी नहीं है कि पीएमसी काउंसिल का इजलास चूँकि 10-12 दिन में होगा, लेकिन चूँकि जब तक इजलास नहीं होगा तमाम तरह होने वाली जो बातें हैं वो रूमर्स होंगी, और अफवाहों पर बिलीव मैं आपको अक्सर कहा करता हूँ कि ना किया करें। तो कैसे मुमकिन है कि मैं आपको अफवाहों के अफवाहों के साथ मैं आपको कहूँ रोज़ाना कोई ना कोई कहानी सुना दूँ कि जी ऐसा होगा, ये होगा, इसके इम्कानात हैं, ये होने जा रहे, ये नहीं होने जा रहा। आई कैन डू दैट, ट्रस्ट मी, आई कैन डू दैट, लेकिन आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज आई डोंट वांट कि आप लोग मेरे बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन रखें कि भाई ये भी हमें बाकी तमाम तर लोगों की तरह लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ के चक्कर में फजूल किस्म की कहानियाँ सुनाते हैं, रोज़ाना की नई लाइन दे देते हैं ताकि हम जो हैं इंगेज रहें। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे दिन में 2 ट्वीट्स आएँ या 1 ट्वीट आए मेरी हफ्ते बाद। चाहे आपको याद है कि मेरी जो इससे पहली वीडियो थी वो 4-5 रोज़ पहले बनी थी, लेकिन उसके बाद कोई डेवलपमेंट पॉजिटिव नहीं हुई, और इस लेवल की डेवलपमेंट नहीं हुई कि उस पर वीडियो बनाकर आपको समझाई जा सके, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। मुझे ना आपके व्यूज़ मिले, ना लाइक्स मिले, ना कमेंट्स मिले, ना ही आप में से जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं लाखों डॉलर्स कमा रहा हूँ यूट्यूब से, ना ही वो लाखों डॉलर मेरे अकाउंट में आए हैं। तो दैट मीन्स के मैं गरीब हो गया हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि वी जस्ट नीड टू बी पेशेंट। आई थिंक थिंग्स विल बी गुड इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जहाँ इतना कुछ हो चुका बाकी कुछ भी हो जाएगा। लेकिन मेरी दरख्वास्त आखिर में जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए है वो ये है कि कुछ बच्चों ने जो सूबाई लेवल का सिलेबस है उसकी किताबें ख़रीद कर पढ़ना शुरू कर दी हैं। उनको मैं ये कहूँगा, मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि जो सिचुएशन है, मौजूदा जो सिचुएशन है, 10 दिन बाद क्या हो गया आई कांट से मच, लेकिन मौजूदा सिचुएशन है उसमें यही लगता है कि जी सूबाई लेवल पे टेस्ट जो होगा उसका जो सिलेबस है मुमकिना तौर पर वो नेशनल सिलेबस ही होगा, यानी कि वही सिलेबस जिसकी आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि उसी सिलेबस की तैयारी की जाए। लेकिन अगर ऐलान अचानक से हो जाता है कि जो सूबाई लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे सिलेबस होगा, तो उसको भी बआसानी तैयार किया जा पाएगा अगर आपकी नेशनल जो सिलेबस है उसकी तैयारी मुकम्मल है। तो जी ये सब कुछ था आज की वीडियो से। तीनों स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात कर चुका हूँ, लोकल ग्रेजुएट, फॉर मेडिकल ग्रेजुएट, इसके साथ साथ जो एनएलई के स्टूडेंट्स और मेडिकल, और इसके साथ साथ जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं उसके हवाले से जी बात कर चुका हूँ। चेयरमैन HEC का मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, गालिबन कल आपके साथ शेयर होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम चीज़ें उनसे पूछी आप सबके लिए। तो इंशाल्लाह जी कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। मेरी वालिदा के लिए दुआ कीजिएगा। और आखिर में जो भी सवालात आपको लगता है कि अभी भी रह गए हैं, यू कैन सिंपली कमेंट, आई विल ट्राई कि आपकी वो क्यूरीज भी क्लियर की जा सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।